हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स विच लाई इन द सेम ग्रुप एज द नाइन्थ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जहाँ कौन से भी ग्रुप में नाइन्थ एलिमेंट जो होएगा तो उस एलिमेंट के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे प्रेजेंट उसी ग्रुप में और उनका एटॉमिक नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिटरमाइनिंग हमें क्या डिटरमाइन करना है, द ग्रुप नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये हमें करना है पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। पीरियोडिक टेबल होता है चार्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जो सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ना वो अरेंज किए जाते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अब पीरियोडिक टेबल्स में लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल जाता है उसको कहते हैं पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम जो जाते हैं ग्रुप्स में उसको कहते हैं ग्रुप्स। सॉरी, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टॉप टू बॉटम जाते हैं वर्टिकली उसको कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, अब नाइन्थ एलिमेंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट 9 होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होगी 1s2 2s2 2p5, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये 9th एलिमेंट होता है। इट इज द 9th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है। तो जब भी हमें कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और हमें पी ब्लॉक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस चीज से जो वैलेंस और बाइटल है इससे हम देख सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारा पी ब्लॉक में प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। ठीक है, हमें देखना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर गैस करने के लिए अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है किसी पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, इधर से 5 और इधर से कितने 2, तो 5 + 2 7 + 10, यानी कि जब भी हमें कोई ग्रुप नंबर फाइंड करने पी ब्लॉक में तो वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, फिर उसमें सिंपली 10 ऐड कर देंगे और हमें हमारा ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा हर एक ब्लॉक में नहीं होएगा, ये सिर्फ पी ब्लॉक की बात है, ये सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये होएगा 17th ग्रुप, और 17th ग्रुप होता है हमारा हेलोजेंस वाला ग्रुप। ठीक है, हेलोजेंस वाला जो ग्रुप होता है उसमें सबसे पहला क्या आ गया, हमारा फ्लोरीन आ गया जिसका एटॉमिक नंबर है 9। उसके बाद हम अगर आगे बात करें, फ्लोरीन के बाद आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। ये हमें ना ध्यान में ही रखना होता है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसको हमें अपने माइंड में ही रखना होता है। फ्लोरीन, फिर उसके बाद जो क्लोरीन है इसका आएगा एटॉमिक नंबर 17, फिर आएगा ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। ये ग्रुप नंबर 17 है हेलोजेंस का। फिर ये आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। फिर लास्ट में ये जो चीज है ये हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो पूरा जो ग्रुप है ये है हमारा हेलोजेंस वाला ग्रुप, और ये सब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है 80, और 80 का जो इलेक्ट्रॉनिक इधर एटॉमिक नंबर है वो होता है 85। तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ये 85 होना चाहिए, 88 नहीं होता कुछ यहाँ पे जो लिखा है ये 17। फ्लोरीन तो हमने देखा, फ्लोरीन तो 9th एलिमेंट हमें गिवन ही था, हमें बताना है कि और कौन कौन से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका एटॉमिक नंबर बताना है इस हेलोजेंस सीरीज में। उसके बाद क्लोरीन 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा इधर ब्रोमीन हो गया 35, वो भी हो गया। फिर आयोडीन 53, फिर 80 जो ये होता है ना ये होता है 85। यहाँ पे 8 गिवन था, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 85 होना चाहिए। तो अब ये होएगा हमारा करेक्ट आंसर इस तरीके से। तो हम एक बार अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमें ध्यान रखने की 85 है, 8 सिंपल नहीं है। ओके, सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।